नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित कुमार। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में, जो बीमारी कई बीमारियों से जुड़कर बनती है या कई बीमारियों की वजह से होती है, और वो होती है हिमोप्टिसिस। कौन सी बीमारी दोस्तों? हिमोप्टिसिस। वह बीमारी जिसमें हमारे मुंह से बलगम के साथ साथ ब्लड आता है, या हमारे मुंह से खून की उल्टी हो जाती है, या हमारे मुंह से ब्लड आया। इस बीमारी को हम हिमोप्टिसिस बोलते हैं, और ये कई कारणों से हो सकती है। जैसे कि यदि आपको अस्थमा है, तब भी आपको मुंह से ब्लड आ सकता है। या दूसरा कारण आपको ब्रोंकाइटिस है, तब भी आपके मुंह से ब्लड आ सकता है। तीसरा कारण आपको एम्फीसाइमा बीमारी है, तब भी आपको आपके मुंह से ब्लड आ सकता है। चौथा कारण आपको अस्थमा है, तब भी आपको आपके मुंह से ब्लड आ सकता है। या आपको ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, तब भी आपको आपके पेट से ब्लड आ सकता है। तो पहली चीज तो यदि आपको ऐसी बीमारियां हैं और आपको आपके मुंह से ब्लड आया है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इलाज के बारे में। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि आपको ये ब्लड आया है और आपको नहीं पता है कि आपको किस तरह की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं, तो आपको जांच कराकर पहले तो पता करना है कि आपको ब्रोंकाइटिस है जिसकी वजह से ये ब्लड आ गया है, या आपको टीबी है, या अस्थमा है, या एम्फोसाइमा है, या सीओपीडी है, या कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ये ब्लड आया। ये ब्लड कहाँ से आता है? ये ब्लड हमारे फेफड़ों में जो नसें होती, उन नसों के रास्ते से हमारे मुंह के थ्रू आ जाता है। जब हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी तरह का, या हमारे फेफड़ों में कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये ब्लड बाहर की तरफ आ जाता है, ब्लीड कर जाता है, बहुत ज्यादा नसें वहां पर खराब हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, तब ऐसी समस्या आती है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा होता है कि आपके मुंह से बलगम के साथ साथ ब्लड आ जाता है कभी भी, या यह ब्लड कभी कभी आपको लैट्रिन के रास्ते भी आ सकता है, आपको स्टूल में भी ये ब्लड आ सकता है, तो यदि ऐसी समस्या आपको होती है तो पहली चीज तो आपको आप अपनी बीमारी का पता लगाना है। यदि आपको अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता है, तो हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, कि यदि ऐसी समस्या होती है तो उस समय हम क्या इलाज ले सकते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे का इलाज करा सकते हैं। तो यदि आपको ऐसी समस्या होती है तो सबसे पहली चीज आपको ब्लीडिंग के लिए टैबलेट लेनी है। इथम साइलेट 500 mg या 250 mg की टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दूसरी दवा आपको लेनी है ट्रेनेक्जिमिक एसिड 500 mg या 250 mg दिन में 2 बार। ये दोनों ही दवाएं ब्लीडिंग के लिए हैं। इन दोनों में से कोई एक दवा का सेवन आपको करना है दिन में 2 बार। दूसरी दवा आपको कौन सी लेनी है? एगमेंटिन 625 mg की टैबलेट, जिसका सेवन आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। तीसरी दवा आपको लेनी है दोस्तों जीरोडॉल एसपी, जिसका सेवन आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम, जो कि आपके नसों की सूजन को भी कम करेगी, आपके सीने के दर्द को भी कम करेगी। चौथी दवा आपको लेनी है दोस्तों लियोफ्लॉक्सासिन 500 mg की टैबलेट, दिन में 1 बार, दोपहर दोपहर में आप ले सकते हैं। चौथी दवा आप लोग दोस्तों ले सकते हैं मॉन्टेर एलसी के नाम से, जो कि आपको दिन में 1 बार लेनी है, रात में सोते समय आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको खांसी आ रही है और बलगम के साथ ब्लड आया है, तो आप उसके लिए एक कफ सिरप का भी सेवन कर सकते हैं, एलेक्स सिरप का सेवन कर सकते हैं, या आप एस्कोरिल सी सिरप का सेवन कर सकते हैं, आस्था का डीएक्स सिरप का सेवन कर सकते हैं। इनमें से किसी भी सिरप का आप सेवन दिन में 3 बार 10-10 ml कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको सांस फूल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप नेबुलाइजेशन भी ले सकते हैं, भाप भी लगा सकते हैं अपने आप को। बाकी यह प्राइमरी ट्रीटमेंट है, प्राथमिक उपचार है। यदि इससे आपको आराम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप किसी डॉक्टर को दिखाकर अपनी बीमारी का पता लगाएं और अच्छे से उसका इलाज कराएं। बाकी फिर भी यदि इस बीमारी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो आप मुझसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझसे इस बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो। धन्यवाद।